V1 चाल से, चाल कितनी है आपकी V1 चाल से, जब आपने किसी दूरी D की आधी दूरी चल दी तो शेष दूरी क्या रहेगी आपकी बेटे, शेष दूरी क्या रहेगी, वो भी तो D2 ही रहेगी, आधे का मतलब भाग 2 दे रहा, तो D2 दूरी रहेगी। या चलिए आपने चाल किससे V2 से, ये एक आपका शॉर्ट फॉर्म भी है, औसत चाल का शॉर्ट फॉर्म भी है। अब औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला लगता है मेरे बेटे, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए आपने कुल दूरी d/2 प्लस d/2 और आप v1 चाल से d/2 दूरी में t1 टाइम लिया आपने, t1 प्लस t2, आपने t1 टाइम लिया बेटे, यहाँ t2 टाइम लिया। अब t1 कैसे निकलता है जरा, समय बराबर दूरी बटे चाल का आपके पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए t1 बराबर आप दूरी चले d/2, चाल आपकी v1, ऐसे ही आप t2 निकालेंगे तो d2 दूरी v2 चाल से, आप इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी आपकी d/2 प्लस d/2 और नीचे समय क्या लगे आपको बेटे, नीचे समय लगे आपका d/2 v1 प्लस d/2 v2, ये तो समय लगे आपका। अब ये देखिए इसका लघुत्तम लिया जाएगा यहां से, ऊपर d/2 v/2 कितना हो जाएगा आपका d, नीचे से आपका v1 इंटू v2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या होगा मेरे बाबू v2 इंटू d2 और v1 इंटू d/2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा आपका v1 प्लस v2 और जो v1 v इंटू है ना तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए जरा बेटे ये जो 2 है 2, ये 2 कहाँ जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो d2 मल्टीप्लाई d v1 v2 डिवाइड बाई क्या होगा जी आपका v1 प्लस v2 इंटू d। तो मेरे बाबू d से d कैंसिल हुआ, तो आपकी औसत चाल जो निकल का है 2 गुना v1 बटे v2 और नीचे बटे में क्या होगा v1 प्लस v2, जहां v1 चाल है जितनी दूरी में चाल, तो आपका औसत चाल का ये आंसर होगा। ठीक है।